ये वाक़या ग़ज़वा तब्बूक का है, जो मैं आपके सामने अभी बयान कर रहा हूँ। सहाबी कहते हैं कि मैं इस सफ़र में साथ था, और तवील सफ़र था, मैं थक चुका था और थकन की वजह से ऊँघ आ रही थी। ऊँट पर सवारी करते-करते आँख लग जाती थी। जब मेरी आँख लग जाती तो वो ऊँट जो होता, वो हिलते-हिलते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट सवारी के करीब चला जाता। मेरी आँख खुल जाती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट के ऊपर जो पालान होता है, जिस पर बैठा जाता है, वो लग जाएगा तो चोट लगेगी, तकलीफ हो जाएगी। तो मैं रुक फिर से सब फासला कर देता। तो ये चंद दफा हुआ, फिर मेरी आंख लग गई और ऊंट, मेरी जो सवारी थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तरफ चली गई, और आपको ये पांव पर पालान लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हल्की सी एक आवाज सी आई ना, लगता है तो मेरी आंख खुल गई और मैं घबरा गया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। घबराहट हो जाएगी ना, साहबी हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो घबरा गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, चलते चलो। इस रिवायत को जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है, इसमें हमारे लिए जो कुछ सबक है, उसमें एक सबक ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर से काम लिया करते थे, मुआफ़ी से काम लिया करते थे। आपका रब आपसे फरमाता है, खुज़िल अफ़्वा, कि हबीब मुआफ़ करना इख्तियार करो, तो आप माफ़ फरमा देते थे और दरगुजर से काम लेते थे। इस रिवायत पे जो कुछ बयान हुआ, अगर आप इसको अभी थोड़ा सा हम अपने अंदर इसका जायजा लेते हैं, प्रैक्टिकली जायजा लेते हैं। मोटरसाइकिल पर आप जा रहे हैं और आपको अचानक चोट लग जाए तो आप क्या कहेंगे? किसी की मोटरसाइकिल लग गई तो आप क्या कहेंगे? अंधा है। हमारा पहला लफ्ज क्या होगा? अंधा है, देखता नहीं है। क्या बात है? और अगर सामने से कोई ऐसी बात वो कर दे तो फिर तो अपने तो आपे से बाहर ना। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ माफी का काम ना होने के बाद, दरगुजर का काम ना होने के बराबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम सीरत पाक को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि नबी पाक, बल्कि ऐसा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों को आसान कर देते थे। क्या कर देते थे? सब मिल करके यही हमारा मौजू है। क्या कर देते थे? आसान कर देते थे। हम लोग ये नहीं करते, बल्कि हम लोग तो मसले का साइज ही बड़ा कर देते हैं। इतना सा मसला होता है, खींच खींच के इतना बड़ा कर देते हैं, यानी मसले को उसकी औकात से ज्यादा अहमियत दे देते हैं और लड़ पड़ते हैं, उलझ पड़ते हैं। ये बाजों का मिजाज होता है। कुछ लोग बड़े आइडियलिज्म होते हैं, ये लफ्ज एक आइडियलिज्म, बड़ी अकमलियत वाले होते हैं, बड़ी मुकम्मल चीज चाहिए। ये घर में भी उलझते लड़ते रहते हैं। घर में भी जाएंगे तो बीवी से भी लड़ पड़ेंगे, माँ से भी कहते हैं सफाई नहीं है, प्लेट साफ नहीं है, टेबल साफ नहीं है, सोफा साफ नहीं है, जमीन साफ नहीं है, ये नहीं है, ये रुमाल टाई जगह पर क्यों नहीं रखा, ये चश्मा जगह पर क्यों नहीं रखा। बस ये यही करते रहेंगे। बच्चे को भी इसी तरह। तो बाबा इनका इनका काम ही यही है, कपड़े सही पहनो, सही तो पहने वो, और सही पहनो। क्या कितना सही पहनेगा, ये क्यों किया, वो क्यों किया, यानी बिला वजह की। इनके अंदर एक होता है, ये दोस्तों में भी होते हैं तो इसी तरह के होते हैं। इनके मिजाज भी बड़ी अजीब व गरीब सी चीज होती है, दिमाग भी बड़ा अजीब व गरीब हो चुका होता है। ये किसी के बारे में कोई बात हो रही होगी, समझेंगे मेरे बारे में बात हो रही है। यानी दो इस्लाम में बैठ के वो दो आदमी कोई दूर बात कर रहे होंगे, और अगर इन्होंने गलती से उसको देख लिया तो ये कहेगा यार ये कुछ ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। कहीं बैठ कर कोई गाड़ी के बाद गाड़ी के बारे में बात होगी, ये मुझे सुना रहा था, ये जो कह रहा था ना, ये मुझे सुना रहा था। तुम्हें नहीं पता, मैं जानता हूं ना, ये मुझे सुना रहा था। तुम्हें कैसे पता चला ये तुम्हें सुना रहा था?
नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान को बिल्कुल मतलब तबाह कर रहे होते हैं। ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना वो ये है, अपनी जान को तबाह कर रहे होते हैं, अपनी जान को बर्बाद कर रहे होते हैं। यार ये आया, इसको कुछ होगा तो, क्यों होगा इसके अंदर, ये कुछ होगा तो खा लो, पता चल जाएगा, होगा तो 1 2 3, नहीं हुआ तो 4 5 6, कुछ तो होगा ना यार, कुछ होगा तो अल्लाह का नाम। अरे ऐसे ही वसवसा, कोई करीना को वाजे बात हो तो ठीक है, ऐसे ही वसवसा कुछ होगा तो, अपने ऊपर हर चीज को लेना और अपने अंदर टेंशन, अपने आप को परेशान करना, इसमें क्या होगा, बीमार हो जाएगा, परेशान हो, कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, इसको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई मिसाल दी जाएगी, बोलेगा मेरे ऊपर सुनाई जा रही है, कोई ये बात कीजिएगा ये मुझे सुना रहा था, कोई इशू करेगा ये मुझे देख रहा था, अच्छा देख कहीं और रहा है, बोलेगा ये मुझे घूर रहा था। वो तुम्हें क्यों घूरेगा, ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर घूरने के, ऐसा क्या तुम्हारे अंदर कि तुमको घूरेगा, नहीं ये मुझे ही देख रहा था, क्यों देख रहा था आपको भाई, आप ऐसे क्या हो, कोई मतलब दुनिया में एक ही हो, वन पीस, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आदमी अपने आप को परेशान कर रहा होता है, कहीं जाएगा खाने पर बातचीत करता रहेगा, कोई अहमियत नहीं देगा, उस पर तबसरा शुरू कर देगा। यानी घर में, दफ्तर में, बाजार में, गाड़ी में, बस में भी लड़ता रहेगा, सही बैठ भाई, सही तो बैठा हूं, थोड़ा उधर हट के बैठो ना, अरे भाई किधर का, नीचे गिर जाऊं। यानी ये आदमी बिल्कुल परेशान होता है, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान कर रहा होता है। इस शख्स ने अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, मुश्किल बनाया हुआ है, और हमें करनी है जिंदगी को आसान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कोई दो मामला पेश आते ना, तो आप आसान को इख्तियार फरमाया करते। तो आप और हमने जिंदगी को क्या करना है, आसान। यही घर की औरतों का प्रॉब्लम है, हर चीज में नुक्ता चीनी, तनकी, यानी कि एक मक्खी दो तरह की होती है। एक मक्खी वो है जो फूलों पर बैठती है, रस चूसती है, शहद निकालती है और शहद में शिफा है। एक मक्खी वो है जो पूरा बदन छोड़कर बैठेगी वहीं जहां पीप है, पीप पर ही बैठेगी, जख्म पर ही, अरे भाई पूरा बदन पड़ा हुआ है, नहीं, इससे जाकर पीप और जख्म पर ही बैठना है। इंसान का पूरा वजूद है कि पूरे वजूद में कोई खूबी नहीं है, सब खामी खामी है। तो बाजों की आदत ही यही होती है, खामी निकालना और अपने ऊपर बातों को लेते रहना, अपने ऊपर बातों को लेते रहना, इसने मुझे कह दिया, इसने मुझे कह दिया, ये मुझे सुना रहा था, अरे भाई आपको नहीं सुना रहा था, काला नहीं बोला था, मैं काला तो हूं, भाई तो दुनिया में तुम ही अकेले काले हो यार, यार वो नहीं बोला था लंबा, भाई तो दुनिया में आप ही लंबे हो, आपसे भी तो बड़े बड़े लंबे, आप ही रहेगा खाली लंबों के लिए। अपने ऊपर ही लेने की बात है, ना ले यार, इग्नोर करें, क्या करें, इग्नोर करें, नजरअंदाज करें, जिंदगी को आसान करें, वुसअत पैदा करें। अगर कोई खुदा ना खासा उलझ भी पड़े, आपको उलझने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर दें। यकीन माने अगर कोई आपसे उलझ रहा है, कोई आपसे उलझ रहा है और आप उसको नजरअंदाज कर दें, उसको नजरअंदाज करना ही उस उलझने वाले की बहुत बड़ी सजा है। वो परेशान हो जाएगा, यार मैं इसको इतना मतलब के तंग कर रहा हूं, ये तंग ही नहीं हो रहा, ये तंग ही नहीं हो रहा, ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है। आप एक बार नजरअंदाज करके तो देखें, उसकी बदतमीजी को लिफ्ट ही ना कराएं, अब देखिए उसका क्या हाल होता है। तो अल्लाह पाक हमें अपने लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता। अच्छा, ये आसानियां खाली हमारे लिए नहीं है, ये हमारे पूरे घर के लिए आसानियां हैं। मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं। एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ ले गए और आपने इरशाद फरमाया खाने को कुछ है? जवाब मिला रोटी के चंद सूखे टुकड़े हैं। फरमाया वही ले आए। क्या फरमाया? वही ले आए। रोटी के चंद सूखे टुकड़े सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर किए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी में भिगोया, पानी में भिगोया और उसके ऊपर नमक छिड़का, नमकीन किया उसको। आप खाने लगे
फिर फरमाया कोई सालन है? तो अर्ज की कि सिरका है। फरमाया सिरका दे दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिरका इस्तेमाल फरमाया और उसमें सिरका डालकर आपने खाना खा लिया, तनावुल फरमा लिया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया और ये फरमाया सिरका अच्छा सालन है। क्या फरमाया? सिरका अच्छा सालन है। यानी ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज था। इसको कहते हैं जो मुयस्सर था वो आपने खा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदके हमें मिला वह बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था। मेरे सुन देखते हैं ना, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। नेमतें को खिलाई, हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय नेमतें को खिलाई और जो की रोटी पे कनात करी, जो की रोटी पे कनात कर ली। पाक मस्तों को शिकम सैर किया, भूखों को पेट भर के खाना दे दिया। फाका शिकम सैर किया, आप फाके पे गनात करी, आप फाके पे गनात सोचिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी रिवायत है कई दिनों तो चूल्हा नहीं जलता था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कितनी खूबसूरत गुलामों के लिए तरबियत है। वरना क्या नहीं है मेरे आका के दस्ते कुदरत हैं। आप चाहें तो ये पहाड़ सोने और चांदी के बन के मेरे आका के साथ चल पड़े, क्या नहीं है मेरे आका के दस्ते कुदरत में। और आज तक जिसको मिला, जो कुछ मिला, इन्हीं के तो सदके मिल रहा है। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा, सदा खैरुल वरा, तेरे जैसा कोई नहीं। तो जिसको जो मिला मुस्तफा करीम के सदके में मिला। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आज जो मैंने आपसे बात करनी हो यही है। अब यहाँ है, आसान है, एक दिन घर भी जाएंगे, अल्लाह खैर आफियत के साथ घर पहुंचना भी नसीब फरमाए। अब घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा है, ना करें, क्या है कितनी देर तक खड़ा रहो, ना करें, ना करें, नहीं खुल सका दरवाजा। घर वाले बाथरूम में थे, सो रहे थे, आवाज नहीं है, कुछ भी वजह हो सकती है, घंटी लाते, चीखो पुकार, घर में गए, पानी तो पिलाओ। क्यों करते इस तरह? उठे, रात को कहा था कपड़े इस्त्री करके रखना, कपड़े इस्त्री नहीं किए। अब अगर कोई कह दे कि रात से लाइट गई अभी तक नहीं है, कितनी शर्मिंदगी होगी। कपड़े इस्त्री नहीं हुए, नहीं हुए, ठीक है, आपने कहा था इस्त्री नहीं हुए यार, माँ है ना, मासी तो नहीं है, काम वाली तो नहीं है, बहनें है ना, काम वाली तो नहीं है, तनख्वाह पर तो नहीं रखा ना बहनों को, बीवी है उसकी तनख्वाह तो नहीं है ना,
कि नहीं किया तो आप उसको बताओ, उसके कपड़े कभी आपने इस्त्री किए? नहीं, कभी नहीं करेंगे। शौहर की तो मर्दान की दाव पे लग जाएगी ना, मैं बीवी के कपड़े इस्त्री करूंगा, नहीं। चलो हमारे ऐसा उर्फ भी नहीं, हमारे ये तौर तरीका नहीं है, लेकिन आप बताइए कि वो नहीं कर, रुमाल नहीं है, लड़ाई झगड़ा शुरू, फला चीज नहीं है, लड़ाई झगड़ा शुरू। चाय पियेंगे, इतनी गर्म चाय, अब ठंडी देगी क्या चाय आपको? बर्फ डालकर देगी, 2 बर्फ की टुकड़ियां डालकर दे ये चाय, तो आप बोलोगे ठंडी चाय पिला दी। जब फिर पियेंगे, इतनी ठंडी नहीं है, 15 मिनट से पड़ी हुई है, आपने उठाकर पीने की कोशिश नहीं की, जेबंदी फरमाई। अब चाय भी क्या मतलब को सोसर में डालकर मुंह में डालकर पिलाए आपको? अरे इस पर भी झगड़ा, पानी पर झगड़ा, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा तो झगड़ा, लेट आएंगे, लेट मिलेगा तो झगड़ा। अभी जैसे सहरी इफ्तारी है, हम उठेंगे आराम से, सेठ सब अंगड़ाइयां लेते हुए, और हजरत जब जाएंगे किचन के अंदर, क्या हुआ, सहरी तैयार है, बस बन रही है, अभी तक सहरी तैयार नहीं किया। अरे खुदा के बंदो, ऐसा तो नहीं, उसने भी तो रोजा रखना है ना। इसी तरह औरत अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती है, उसके मामलात पर लड़ती झगड़ती है। इतने अट्ठाव में घुमाने नहीं ले गए, निकाह नामे में लिखा था कि हर हफ्ते एक दफा घुमाने ले जाएंगे, नए कपड़े नहीं दिलाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दूध भूल गए, और भाई दूध भूल गए क्या होगा, भैंस साथ थोड़ी चल रही थी हमारे भाई, भूल गए दूध, अब गलती हो गई, घर में नहीं दूध लेने जाए। अरे ऐसा नहीं करो, ये नहीं है, ये जिंदगी क्यों मुश्किल कर दी आप लोगों ने? मुझे बताइए, मैं आपसे और मदनी चैनल के जरिए मेरी इस्लामी बहनों से सवाल कर रहा हूँ, इसमें माएँ भी हैं, बाप भी है, बहन भी है, शौहर भी है, बेटा भी है, आप भी जब घर पे जाएंगे, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, क्या यार ये बताओ, ये खाना पीना, स्त्री नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये लाए नहीं, ये बैठे नहीं, ये सोए नहीं, ये उठे नहीं, ये जागे नहीं, यार ये कोई लड़ने की बातें हैं? इसमें इस पर कोई लड़ाइयाँ होती हैं घर के अंदर? यार गलतियां किससे नहीं होती, ये बता दिए, मुझे बताओ तो सही ना, गलती किससे नहीं होती? हम में से कौन है जो गलती से मुबर्रा, गलती से पाक है? हम में से कौन है जो ऐब से पाक है? मेरे रब करीम ने ऐब से पाक बनाया जरूर है, मेरे मुस्तफा करीम को बनाया है, कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं, बल्कि इनकी तो खूबियों की कोई इंतहा नहीं है। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। मेरे आका तो वो अल्लाह पाक ने ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहानी, यानी नक्स होना तो दूर की बात है, मेरे आका में नक्स का, कमजोरी का गुमान तक नहीं है कि यही फूल खार से दूर है कोई फूल जिसमें कांटा ना हो? फूल में कांटा होता है, मगर मेरे आका में कोई खार नहीं है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, जब शम्मा जलती है रोशनी तो देती है मगर काला धुआं भी उड़ाती है। मेरे आका की रोशनी क्या रोशनी है, नूर ऐसा कि आग के नूर से आज तक ये समा नूर नूर होता चला जा रहा है। आप और हम तो ऐबों से भरे हुए हैं, बार बार तक खताएं करते हैं। आपसे मुझसे खताएं नहीं होती, गलतियां नहीं होती तो ठीक है, कभी बेटे से गलती हो गई, कभी घर के औरत से गलती हो गई, कभी मर्द से गलती हो गई। आसान करे ना, जिंदगी आसान करे, चले कोई नहीं। चाय नहीं बनी, कहां से बनाए? गैस नहीं है, अभी तो गैस का प्रॉब्लम है ना, गैस चला गया, दिमाग में गैस भर गई है, दिमाग खराब हो गया है, गर्म नहीं हो पा रहा। नहीं तो समझे, महंगाई है, परेशानी है, आपस में लड़े नहीं, जिंदगी को आसान बनाए। ठीक है, 4 आइटम नहीं बन रहे, 2 आइटम पर इक्तिफा करें। 4 कपड़े नए नहीं बन रहे, 2 पर इक्तिफा कर ले, 2 पर गुजारा कर ले। 2 भी नहीं बन रहे, 1 पर गुजारा कर ले। अगर 1 भी नहीं बन रहा तो 2 कर पहन ले यार, लड़े तो नहीं ना। क्या लड़ने से क्या कपड़े की फैक्ट्री खुल जाएगी? आज हम दोनों लड़ेंगे, 1 महीने के अंदर तो फैक्ट्री खुलेगी। कभी कोई ऐसा कोई इलाज मिला है? किसी बाबा ने बताया ये कि आप दोनों मियां बीवी को 1 महीने तक लड़ना है, 1 महीने तक लड़ेंगे तो आपका कर्जा उतर जाएगा?
मुझे बताओ, आज तो कैसा इलाज है तो मुझे बता दो भाई। आप दोनों 1 महीने तक लड़ना और बच्चे को मारना और तकिए को जैसे पीटते हो ऐसे बच्चे को पीटना, तो आपको 1 महीने में कर्जा भी उतर जाएगा और गैबी तौर पर आपके पास पैसा भी आ जाएगा। कभी को ऐसा सुना है? बल्कि लड़ाई झगड़े से जो बच्ची कुची बरकत है वो भी चली जाती है, आसान हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बच्चा था, बच्चे ने जो करना था वो कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हमारा संभाल क्या कर रहे, पेपर नहीं पहना है, इसको डायपर नहीं पहना है, अरे बच्चा नहीं पहना है, क्या हुआ? माँ की गोद में दिन में 10 दफा करता है, अगर आपकी गोद में एक बार कर दिया तो क्या हो गया? उतारे कपड़े धोने में डाल दे, खत्म करे, पाक कर लें। अब कपड़ा पाक करना नहीं आता तो इसमें हमारा क्या कसूर है? दावत इस्लामी के इज्तिमा में आओ, कपड़ा पाक करना भी सीख जाओगे। इत्तिकाफ में आ जाओ, कपड़ा पाक करना सीख जाओगे। अब कपड़ा पाक करना नहीं आया, बड़े हो गए, बच्चों के बाप हो गए, फिर भी तुम्हें कपड़ा पाक करना नहीं आया। आसानी पैदा करें। एक सब मस्जिद में हाजिर होता है, उसने मस्जिद में पेशाब कर दी, सहाबा कराम दौड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, पानी मंगवाया, पानी बहा दिया, जो प्रोसीजर था वो हो गया, और उसे फरमाया मस्जिद इसके लिए नहीं हुआ करती। कितनी खूबसूरत अंदाज है। क्या जरूरत है इतना वो चीजें वो करने की? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, बदकारी की इजाजत मांगता है, उफ मुझे जिना की इजाजत दीजिए। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हैरत हुई, आगे बढ़े, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, उसे करीब किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नसीहत फरमा, और कुछ इस तरह की नसीहतें में खुलासा है, इस तरह की नसीहत है कि ये काम को आपकी अम्मी के साथ करे, माँ के साथ करे तो ये आपको पसंद आएगा, मना किया उसने। कोई आपकी बहन के साथ करे, आपकी खाला के साथ करे, उसने मना किया। फरमाया कि जिसके साथ आप भी ये कोई ऐसा काम करेंगे तो वो भी तो किसी की माँ होगी, बहन होगी, खाला होगी। कितनी खूबसूरत अंदाज है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तफहीम फरमा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, उसको नसीहत फरमा रहे हैं। सीने पर दस्ते मुबारक रख कर उसके लिए दुआ फरमा दी। रावी कहते जब तक जिंदा रहे कभी इस तरह का ख्याल भी, इस चीज का ख्याल भी उस नौजवान के दिल में नहीं आया। आसान नरमी। हम खुद इतना हाइपर हो जाते हैं, तो लगता है अभी इसका दिमाग फट जाएगा, खुद हम अपना ही दिमाग फाड़ देते। बाज लोग इतने आपे से बाहर हो जाते, दरवाजे पर घूसा मार देंगे, ले हाथ भी गया, दरवाजा भी गया, अब लो बनाओ, अब बनाओ, कारपेंटर को बुलाओ, पैसा भी आपको ही देना पड़ेगा। दरवाजा नहीं खोलेगा, लात मार कर लोग तोड़ देंगे, लोग भी तोड़ा, दरवाजा टूटा, कब्जा भी टूटा, अब बनाओ, बुलाओ कारपेंटर को, ये गुस्से का इनाम है। 1000-1500 रुपए लग गया दरवाजे के अंदर, नया लोक लगाओ, 5000 का लोक आ गया, एक गुस्सा 10,000 रुपया, फिर दूसरा गुस्सा 15,000 रुपया, गुस्सा आएगा शीशा तोड़ देंगे, हाँ ठा करके, हाथ भी गीला, हाथ भी खून, शीशा भी गया। एक गुस्से का कीमत 25,000 रुपया, महीने का बजट गुस्से का लाख रुपया। क्या तमाशा! ऐसे क्यों कोई बंदा जीता है क्या घर के अंदर? ना महल्ले में, ना घर में, ना बाहर, ना ऑफिस पर, ना बस में, ना रिक्शे में, ना सड़क पर, ना वैगन में। ऐसा नहीं करना होता, नहीं करना होता। हॉर्न पर हॉर्न दे रहे, अबे यार उसको हटा, अच्छा वो सुन भी नहीं रहा, किसको हटा? आगे गधा खड़ा हुआ है, कैसे हटेगा वो? हटा के दिखाओ। आगे ट्रक खड़ा हुआ, ट्रक के आगे बस खड़ी हुई है, नहीं भाई नहीं हिलता, पॉप मतलब बजाए यार हॉर्न। आपस में अच्छा दो दोस्त गाड़ी में बैठे हुए और दोनों दोस्त आगे ट्रैफिक जाम होने पर गालियां दे रहे हैं, नामा यामान में गालियां भर रहे हैं, ट्रैफिक पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना। ये चीजें, अच्छा ये बताइए हो रहा है नहीं हो रहा? हमारे माशरे में हो रहा है। हम में से कोई लग जाते हैं, बैठे बैठे हम भी उसके साथ मसरूफ हो जाएंगे। हाँ यार बात तो यही है, कुछ बात नहीं है, क्या करें? वह ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है, आपने काउंटर नहीं रखा यार अपने पास, गाड़ी चला रहे, मोटरसाइकिल चला रहे, काउंटर अपने जेब में हाथ में रखे, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। फोन आ गया, क्या वो पहुंचे नहीं, ट्रैफिक जाम है,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। रश हो गया है, रास्ता लंबा है, खुल नहीं रहा है, ट्रैफिक जाम है। चलो मैं आपको वजीफा बताता हूं, इंशाल्लाह पढ़े ट्रैफिक भी खुल जाएगा। ये जाती तजर्बा है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। जब भी आपको देर हो रही है, ट्रैफिक जाम है, सफर लंबा है और आपको जैसे कि मतलब बहुत टाइमिंग के प्रॉब्लम हो गए और रास्ता जाम हो गया, मैंने 2 से 3 दफा ये तजर्बा किया है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। पढ़ना भी शुरू कर दिया, साथ इस्लाम भाई को भी लगा दिया, यही पढ़ते रहो। अब खाली खाली बोल रहा हूं ट्रैफिक जाम में क्या होगा, ट्रैफिक जाम में क्या होगा, कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ओ भैया, इतनी पिंचात करने से कुछ भी नहीं होना। अल्लाह को याद करो। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह, देखते देखते आपके समय ट्रैफिक खुलता चला जाएगा और आप निकलते चले जाएंगे। ये खुद मेरा अपना जाती तजर्बा है, 1 से ज्यादा मर्तबा। और ये मद्दी मुज़ाकरे में ये बयान किया गया है कि किसी को परेशानी आ जाए तो ये पढ़ना शुरू कर दो, वाकई ट्रैफिक खुल जाता है। कभी कभी वाकई ऐसा होता है, यार कैसे पहुंचोगे, एयरपोर्ट पहुंचना है, फना जगह बहुत इज्तिमा पहुंचना है, ट्रैफिक जाम हो गया, पढ़ना शुरू करते अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाते हैं, पहुंच जाओ। यानी मैं अभी बांग्लादेश में था, ढाका में, और मुझे इज्तिमा में पहुंचना था। आप यकीन माने इज्तिमा का रास्ता 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं था, मुझे 2 घंटे हो गए ट्रैफिक के अंदर। अब मैं बोलूं इज्तिमा में तो टाइम पर पहुंच जाऊं, और यही वजीफा शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए। मुझे ये खौफ लग गया था, यार इज्तिमा में कैसे पहुंचेंगे, लेट हो जाएंगे, लाइव का ऐलान है, वक्त पर नहीं पहुंचना भी तो दुरुस्त नहीं है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, क्या पढ़ेंगे, या हय्यू, हा या हय्यू या कय्यूम, काफ मोटा काफ है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। सा है, सा नहीं है, सीन नहीं है, सा है, 3 नुक्ते, ठीक है, ये याद कर ले। तो भी मतलब के अल्लाह पाक का जिक्र करे, इधर उधर की बातें करना, गीबतें करना, दिल आजारिया करना, माज़अल्लाह गालियां देना, नामा अमाल में गुनाह भरना, ये नहीं। जिंदगी आसान करे, जिक्रुल्लाह के साथ, दुरूद पाक के साथ, इंशाअल्लाह कल्बी सुकून भी मिलेगा, ज़हनी सुकून भी मिलेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब।